हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो यहाँ पे आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन चाइना। हाँ जी, देखिए, चाइना के बारे में तो वैसे हम लोग अक्सर कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज की जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से यहाँ पर ये बोला जा रहा है, काफ़ी सारी मीडिया लाइक यूएस मीडिया, हांगकांग की मीडिया, इन लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि चाइना अपने यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स को डिप्लॉय कर रहा है और यहाँ पर ये जो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है और जो सोल्जर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, इससे ये लग रहा है कि चाइना जो है वो फ्यूचर वॉर के लिए रेडी है। तो आइए ज़रा बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। एंड रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए आपको पता ही है 6:45 AM शार्प इसी पर्टिकुलर चैनल पे आपका क्लास होता है, जहाँ पे कल से आप लोगों के लिए क्लास तो होगा ही होगा, उसके साथ में आपका एसएससी जेडी और यूपीएसआई के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको भी साथ ही साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो क्लास को मिस मत करिएगा, इम्पॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहता है। चलिए, अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। कई बार आप देख रहे हो कि बहुत सारे फेक चैनल्स बने हैं जिसकी वजह से मैम पीडीएफ नहीं मिल रही। तो भैया सही जगह पे जुड़ोगे तभी तो पीडीएफ मिलेगी। तो दिस इज़ अ टेलीग्राम जो ऑफिशियली क्रिएट किया गया है, करंट अफेयर्स के नाम से है, प्रति करंट अफेयर्स ऑफिशियल के नाम से आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस नाम से भी एक और क्रिएट हो चुका है टेलीग्राम, बट प्लीज़ देख के ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे कोई डीपी, कोई डिस्प्ले पिक्चर नहीं लगी हुई है। दैट इज़ माय रियल अकाउंट, ठीक है। चलिए आइए, यहाँ पे आप कनेक्ट हो जाइएगा ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ जी, तो चल क्या रहा है चाइना के अंदर? नहीं, कोरोना के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें चाइना के अंदर चल रही हैं। सेशन के लिंक को एक बारी से लाइक और शेयर मार दीजिएगा। देखिए, चाइना के अंदर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, जिनपिंग आस्क्ड चाइनीज मिलिट्री टू सेट अप रिक्रूटमेंट ऑफ द न्यू टैलेंट टू गेन द व्हाट एक्सेंडेटरी, या फिर सपोज करो, कई बार ऐसा होता है, आपने बहुत सारे टर्म्स ऐसे देखे होंगे जहाँ पे ये बताया जाता है कि हम अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं लेकिन इन फ्यूचर हम ऐसा कर सकते हैं। तो कुछ वैसे ही वाला काम यहाँ पे किया गया है। चाइना के अंदर जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि जिनपिंग, इन्होंने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है अपनी मिलिट्री को कि बहुत सारे रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत आ चुकी है इनकी आर्मी के अंदर। और यहाँ पे कितने लोगों को रिक्रूट करने की बात बोली गई है? करीबन 3 लाख सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा, यानी कि ये जॉब वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैम जॉब वैकेंसीज चाइना में तो क्या अब चाइना जाना पड़ेगा? नो, यहाँ पे पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने आपको बताया था कि जो चाइना है उसने काफ़ी सारे नेवल शिप के मॉडल्स बना के तैयार किए हैं और ये जो मॉडल्स बनाए थे ये यूएस वाले मॉडल की तरीके से बिल्कुल देखने को मिल रहे थे। कहाँ पर? टकला मकान के अंदर, वो जो डेजर्ट का एरिया था। अब ये क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ पे बहुत सारे मीडिया यहाँ पर ये बता रहे हैं कि करीबन 3 लाख के आसपास जो ट्रूप्स हैं उनको जॉब पे रखा जाएगा। बट ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, ऐसा होने का रीज़न आप सबको पता है। चाइना हमेशा अपने आप को सुपर पावर साबित करने के लिए कुछ भी करता रहता है। ऐसा नहीं है कि चाइना ने यहाँ पे अपने वेपन्स को बहुत ही ज़्यादा लो डाउन करके रखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना के पास में हाइपरसोनिक वेपन्स भी हैं, चाइना के पास में सोनिक वेपन्स भी हैं। चाइना के पास में अगर आप देखोगे तो मिलिट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा जो किया जाता है उस लिस्ट के अंदर सेकेंड नंबर पर आपको चाइना ही मिलता है। नंबर 1 इज़ यूएसए, नंबर 2 इज़ चाइना। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आने वाले समय में, कब तक? 2027 तक का डेटा दिया जा रहा है कि 2027 आते आते चाइना की जो मिलिट्री होगी उसे ये और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आने वाले टाइम में ये जो टैलेंट है कहाँ पे? चाइना के अंदर, उस टैलेंट को ये आर्मी के अंदर डिप्लॉय कराना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोला जा रहा है? हांगकांग की अगर हम बात करें या फिर हांगकांग के जो लाइक न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, अगर हम उनकी बात को यहाँ पे यकीन करें तो यहाँ पे भी सेम फिगर बताया जा रहा है कि 3 लाख के आसपास जो ट्रूप्स हैं उनको डिप्लॉय किया जाएगा और आने वाले समय में ये फिगर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें, जब से जिनपिंग आए हैं, दैट मीन्स 2012 की अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे पूरा सिनारियो, तो 2012 से लेके अभी तक काफ़ी सारे यहाँ पर मिलिट्री डिप्लॉय किए गए हैं और रिक्रूटमेंट भी किए गए हैं।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हम इतने सारे लोगों को अपनी आर्मी के अंदर भर्ती करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। चाइना क्या कर रहा है, लद्दाख का जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पर इन्होंने अपनी मिलिट्री को भी डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। इससे पहले आपने देखा था गलवान वैली वाला जो एरिया था वहाँ पे भी इन्होंने डिस्प्यूट क्रिएट किया था। तो व्हाट चाइना इज़ ट्राइंग टू डू, सिंपल सी कहानी यहाँ पर ये है जो आपको समझनी है कि चाइना इस टाइम पे पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके वो क्या बन जाए, एक सुपर पावर बन जाए। लेकिन हमारे पेपर के पर्सपेक्टिव से यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट है, हम आते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, देखिए व्हेन वी से सुपर पावर, या जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि चाइना जो है वो सुपर पावर बनना चाहता है, तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है इंडिया के लिए। आप सबको पता है कि जो लद्दाख वाला एरिया है, इसके साथ में अरुणाचल वाला जो बॉर्डर है, इन दोनों जगह पे चाइना जो है वो कुछ ना कुछ कांड करता रहता है। सेकेंडली, ये जो अरुणाचल वाला एरिया आप देख रहे हो जहाँ पे आपको मैकमोहन लाइन देखने को मिलती है, इस पर्टिकुलर जगह पर भी इन्होंने काफ़ी सारे गांव बसाने शुरू कर दिए, करीबन 10 घर भी बना डाले हैं। तो इस वाली जगह पे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट क्रिएट किया है। लेकिन अगर हम लद्दाख वाले एरिया की बात करें तो इस वाले एरिया में तो इन्होंने अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय किया, इसके साथ में इन्होंने अपनी मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय किया। तो व्हाट इंडिया इज़ डूइंग, तो इंडिया ने इसके बदले में क्या किया? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इस पर्टिकुलर जगह पर काफ़ी सारी मिसाइल्स को डिप्लॉय करने की बात तो कही है, लेकिन अभी तक एज सच इतना कुछ यहाँ पे एक्शन लिया नहीं गया, क्योंकि हम लोगों को भी अभी ये लग रहा है कि जब यहाँ पे कुछ होगा एट दैट टाइम वी विल टेक द एक्शन। लेकिन अब जब ये वाली न्यूज़ आ गई है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि चाइना जो है वो करीबन इतने ट्रूप्स को बढ़ावा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं चाइना जो है वो ऐसी हरकतें कर भी सकता है। अभी क्या हो रहा है, चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठे थे। क्यों? क्योंकि वुहान के अंदर कोविड का सबसे पहला केस पाया गया था। लेकिन अब जब पूरी दुनिया का ध्यान जो है वो साउथ अफ्रीका की तरफ है, क्योंकि जो नया वाला वेरिएंट है बोला जा रहा है कि सबसे पहले यहीं पर देखने को मिला, तो पूरी दुनिया का दिमाग जो है वो इधर की तरफ घूम गया। बट नाउ व्हाट चाइना इज़ डूइंग, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी जो मिलिट्री की पावर है उसको और भी ज़्यादा एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि चाइना लिस्ट में कहीं बहुत पीछे आता है। अगर हम सिप्री के डेटा को ध्यान में रखें, सिप्री क्या है, स्टॉकहोम्स के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है कि कौन सी कंट्री कितना पैसा खर्चा करती है अपनी मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए। तो चाइना के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा होता है और ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में हमेशा ही वॉर जैसा सिनारियो देखने को मिलता है। अगर वॉर जैसा सिनारियो नहीं है तो कम से कम कोल्ड वॉर तो आपको देखने को मिलती है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगर इतने सोल्जर्स को डिप्लॉय किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है, इंडिया को, यूएसए को या फिर पाकिस्तान को? एक्चुअल में ये नुकसान होने किसको वाला है? तो इससे जो प्रॉब्लम है, डेफिनेट सी बात है कि जो नियर अबाउट कंट्रीज़ हैं उनको प्रॉब्लम होगी। चाइना एक काम और करता है, एक तरफ जहाँ पे वो अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ ये बहुत सारी कंट्रीज़ को इन्वेस्टमेंट भी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि इसने अपने पास में बहुत सारा पैसा कमा के रखा हुआ है और ये पैसा अपने पास ही रखा है। नो, इन्होंने युगांडा जैसे देश, ये छोटू मोटू से जो कंट्रीज़ हैं उन सबको इसने पैसा दे के रखा है। क्यों? अरे भाई प्रॉफिट है ना। अब उस कंट्री के पास में पैसा तो है नहीं, कल को ये कह दे कि हमारा पैसा वापस करो, तो पैसा लाएंगे कहाँ से? फिर जैसा चाइना बोलेगा वैसा युगांडा करेगा। ये कहानी बिल्कुल वैसे है जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट की कहानी। हम्बनटोटा पोर्ट के साथ भी चाइना ने यही किया था श्रीलंका के अंदर, कि पहले तो उसे डेवलप कर दिया, फिर बोला कि हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, हमें यहाँ से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हम इसको छोड़ना चाहते हैं। और जब छोड़ने की बात हुई तो बोले कि हमारा पैसा वापस करो। अब भैया पैसा अगर होता ही तो खुद से ना डेवलप कर लेते। तो यहाँ पर युगांडा और ये लाइक आपके छोटे छोटे कंट्रीज़ जो हैं, जिबूती, तजिकिस्तान, इन सब एरिया पे ये क्या कर रहा है, डेवलपमेंट भी कर रहा है। तो एक तरफ डेवलपमेंट, दूसरी तरफ डिप्लॉयमेंट, और यहाँ पर ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती हैं पूरे वर्ल्ड को। अब आपके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ना चाहेंगे, और वो सवाल यहाँ पर क्या है उसका आपको मुझे आंसर के कीवर्ड्स कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, सुनिएगा। पहली चीज़ तो ये कि कल सुबह का जो 5 बजे का क्लास होगा वहाँ पे Tier 2 के लिए और जो स्टेट PSC की तैयारी करते हैं
साथ में जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी में मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ऐसे टॉपिक कल से स्टार्ट होने जा रहा है सुबह 5 बजे, ठीक है। इस पर्टिकुलर न्यूज़ के साथ में जो मेरा सवाल आपसे है वो क्वेश्चन ये है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि अगर इंडिया और चाइना इन दोनों के बीच में अगर वॉर जैसा सिनेरियो बनता है तो इंडिया की जो आर्मी है या इंडिया की जो नेवी है या एयरफोर्स है, उनका स्ट्रॉन्गनेस जो है, आपको पता ही है यार, वी आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, लेकिन हमारे पास में कौन कौन से डिफेंस की टेक्निक्स हैं, हमारे पास में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम चाइना के ऊपर भारी पड़ सकते हैं, वो पॉइंट्स आपको मुझे बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। ये एक छोटा सा सेशन था फॉर द इन्फॉर्मेशन की क्या कहानी चल रही है। बाकी करंट अफेयर्स के लिए कल सुबह 6:45 AM शार्प। सेकेंडली, अगर आपने यहाँ पे पेड बैच को ज्वाइन नहीं किया है गाइस, तो आपका पेड बैच कल से नया स्टार्ट होने जा रहा है। हिस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद में जियो, पॉलिटी, इको, साइंस, एवरीथिंग। जीएस के साथ मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग भी आपको मिलता है। कल से बैच स्टार्ट होगा, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 1 साल की फ़ी 6500, 2 साल की जो फ़ी है वो है 7800, और इसके साथ में आपको 3 महीने का एक्सटेंशन भी, यानी कि 1 ईयर प्लस 3 मंथ का एक्सटेंशन आपको फ्री मिलेगा। और इसमें जब आप कोड लगाएंगे कृति10 तो ये 10% कम हो जाएगा, ठीक है। कोड इज कृति10। आप कोई भी बैच अवेल करना चाहते हो यूपीएससी कैटेगरी के अंदर, एनडीए के अंदर, सीडीएस के अंदर, एसएससी के अंदर, रेलवे, एनी बैच, यू कैन यूज दिस कोड, 10% डिडक्शन हो जाएगा। इसके अलावा जब आप स्पेशल क्लास के कॉइन्स को यूज़ करेंगे तो ये और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आप इसको टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन आपके अनअकैडमी ऐप पे रहता है। अब आपसे मुलाकात करेंगे सुबह 6:45 AM शार्प। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड डू like and share the session. Bye bye and take care.